भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और वज़ीर दिफा का भारत को सफाए हस्ती से मिटा देने का ऐलान। वज़ीर आज़म भी हरकत में आ गए। नेवल चीफ हंगामी मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने जंगी तैयारियों का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे भी फजाओं में आ गए। यूरोप में मोदी की अयाशियां। सिखों ने मोदी के होटल का घेराव करके मोदी की बैंड बजा दी। लो जी लोग गए ने भज गए ने अखा नहीं मिला सकते सिखा नाल भज गए ने। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी नरेंद्र मोदी को उसकी औकात याद दिलाते हुए कश्मीर की आजादी का ऐलान कर दिया। उनको रिहा कर दीजिए जिनके खिलाफ अभी कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की मुसलमानों को ईद उल अजहा की अदायगी न करने की धमकी। क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। मुसलमान उलमाए कराम ने हिंदुओं से उनकी गाय माता ना खरीदने का ऐलान करते हुए मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो सिर्फ बकरे और छतरों की कुर्बानी करें। तो जब आप बकरीद में खस्सी छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं। हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। मुसलमानों के बायकॉट के बाद हिंदुओं की गाय माता की मां मर गई। চন্দ্রপাড়াহাটে আমরা আজকে চলে এসেছি দেখার জন্য, সেখানে দেখছি। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जोग्राफिया यानी दुनिया के नक्शे का हिस्सा रहना चाहता है या तारीख का हिस्सा बनना चाहता है। नरेंद्र मोदी की इस नाजायज़ औलाद भारतीय आर्मी चीफ ने यह धमकी भी दी कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत जारी रखता है तो भारत सख्त जवाब देगा। गुज़श्ता रोज़ भारतीय दलाल आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी थी, आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के हवाले से आपको आगाह करते हैं। I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. जनाज़रीन, ये धमकी थी कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। और उधर पाक फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने भारतीय दलाल आर्मी चीफ हिंदुत्व की पैदावार और गाय मूत्र की पैदावार भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान मुतनब्बा करना चाहते हैं कि भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और बहरान या जंग की तरफ धकेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि किसी भी नई जंग के नताए न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि इससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। और एटमी हमसाया को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी देना कोई स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग नहीं बल्कि भारतीय जुनून और जंगी इश्तियाल अंगेजी का मज़हर है। हकीकत यह है कि ऐसी किसी भी जोग्राफियाई तबाही के साथ यकीनन दो तरफा और हमागीर होंगे, यानी भारत को भी नक्शे से मिटा दिया जाएगा। DG ISPR का एक बयान वायरल हो रहा है, ये आपको दिखाते हैं। डिल्यूजनल माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन संदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। फिर उसकी एक वजह यह है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री विच प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू दी अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को देना है, वो आप समझे कि वो इट इज़ अवेलेबल टू दी टेररिस्ट। जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा फरमाया और यकीनन अगर भारत ये पाकिस्तान को धमकी दे रहा है तो पाकिस्तान भी इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को धमकी पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले हमने भारत को तारीख़ का सबक सिखाया था, अगर इन्होंने दोबारा महाजराई की कोशिश की तो इंशाअल्लाह इन्हें दुनिया के नक्शे से हम मिटा देंगे और वो सिर्फ तारीख की किताबों में ही रह जाएंगे। पाकिस्तान भारत को कैसे ख़त्म कर सकता है, आइए आपको दिखा देते हैं।
ये तो एक छोटी सी झलक है और एक झलक हमने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानु मरसूस के ज़रिए भी भारत को दिखाई है और एक झलक इंशाल्लाह 14 अगस्त को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज भारत को दिखाने जा रही हैं। उधर नाज़रीन आपको बताएं कि भारतीय हिंदुत्व की पैदावार और मोदी के दलाल गांव मूत्र की पैदावार भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की गीदड़ भभकी के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तीनों मुसल्लह अफवाज को भारत से जंग के लिए हमा वक्त तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और नेवल चीफ ने आज वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हंगामी मुलाकात की, जिसमें पाक बहरिया ने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी जंगी तैयारियों से मुताल्लिक आगाह किया। आइए आपको ये मनाज़िर दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मुनाज़िर आपने देखे। यकीनन पाकिस्तान की बहरिया भी किसी भी भारतीय जारियत से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उधर इस वक्त भारत और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं और भारतीय प्रॉक्सी फितना ख़ारिज और फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला आवर है और पाकिस्तान को इन दोनों नाजायज़ और नापाक रियासतों से ख़तरात हैं। और आज जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना ख़ारिज के बम धमाके के बाद अफ़गानिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाक फ़ज़ाई के लड़ाका तैयारे अफ़गानिस्तान पर भारतीय प्रॉक्सी की तबाही के लिए बड़े हमले के लिए हरकत में आ गए हैं और वीडियोज़ भी वायरल हो रही हैं पाकिस्तान फ़ज़ाइया की, जो कि इस वक्त मुकम्मल तैयार हालत में है। आइए आपको दिखाते हैं। जनाज़रीन आपने देखा कि पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय जारियत से मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और भारत को इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा हम वो औकात उसकी याद दिलाएंगे कि भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता और भारत का शायद नामो निशान भी बाकी ना रहे और इतने टुकड़े इसके होने इंशाअल्लाह कि भारत गिनते गिनते जो है वो थक जाएगा। उधर नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की बात हो जाए, नौटंकी इस वक्त यूरोप में है, अपनी आवाम को मुश्किल में छोड़कर यूरोप में अयाशियाँ कर रहा है, नाच गाने देख रहा है, जबकि भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और गरीब हिंदुओं पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। मोदी की नाच गाने देखने की यूरोप में वीडियो एक वायरल हो रही है, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन आपने देखा नरेंद्र मोदी किस तरह से नाच गाने देकर तालियां बजा रहे हैं। उधर खालिस्तानी सिखों ने स्वीडन में मोदी की ईंट से ईंट बजा दी और स्वीडन के शहर गौथमबर्ग के होटल गोथिया टावर्स का घेराव कर लिया, जहां नरेंद्र मोदी ठहरा हुआ था और सिखों ने खालिस्तान जिंदाबाद और बन के रहेगा खालिस्तान और नरेंद्र मोदी तुम गद्दार हो के नारे लगा दिए और सिक्योरिटी से कहते रहे कि जाओ जाकर नरेंद्र मोदी को बोलो कि बाहर तुम्हारे बाप सिख आए हैं। आइए देखते हैं। Tell that we are waiting outside. Let him come out. Tell him Khalistan people are here. Sikhs are here. ਲਓ ਜੀ, ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਆਜੋ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਆਜੋ, ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ, ਆਜੋ ਜੀ, ਆਜੋ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, खड़े ने गुरु दे लाल, आ जाओ ते मोदी के यार भज गए ने। ये वीडियो नाज़रीन वायरल हो रही है और ये मोदी को वाज़ेह पैगाम है। सिख सारी रात उस होटल का घेराव करके खड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमने कीकरी पैरा लगा रखा है और खालिस्तान के लोग यहाँ पर खड़े हैं, जाके बताओ मोदी को कि हम आए। लेकिन जो मोदी के सिक्योरिटी एहलकार थे वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए। उधर नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के वो कठपुतली साबिक हुक्मरान जो कि भारत के साथ रहने के हवाले से बड़े दलाइल दिया करते थे, अब वो भी तंग आकर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करने लगे हैं, पाकिस्तान की तारीफ़ करने लगे हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं कि ऐसी ही कठपुतली साबिक जो मकबूजा कश्मीर की वज़ीर आला हैं, उनका नाम है महबूबा मुफ्ती,
मकबूजा जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी पाकिस्तान की तारीफ करते हुए मोदी की बैंड बजा दी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में लोग आज़ादी, अमन और तरक्की के साथ ज़िंदगी गुजारें, जबकि भारतीय मकबूजा कश्मीर में अवाम भारतीय फ़ौज के जुल्म, जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा और क्या हकीकत बयान की, आइए आपको दिखाते हैं। यूएपीए एजेंसीज नहीं है, तभी उस कश्मीर के लोग खुश हैं। आपने 2019 के बाद ज्यादा सख्ती की, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को डरा के रखा है, डरे हैं, सहमे हैं, मगर जब डर बढ़ जाता है तो वो गुस्से और नफरत में तब्दील होता है। शुरुआत कीजिए ईद से पहले जम्मू कश्मीर और जो बाहर जेल हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग जेलों में हैं, उनको रिहा कर दीजिए जिनके खिलाफ अभी कोई केस प्रूव नहीं हुआ है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फरमाई। महबूबा मुफ्ती को अब इदराक हो चला है कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने भी कहा है कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। मकबूजा कश्मीर भी हम इंशाअल्लाह ताला भारत से हासिल करके दिखाएंगे और यहाँ से निकलने वाले 6 दरियाओं पर DGISPR ने कहा कि हमारा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कंट्रोल होगा, कब्जा होगा और फिर हम सोचेंगे कि भारत को हमने कितना पानी देना है और वो वक्त इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आने वाला है, बहुत करीब है। उधर नाज़रीन, भारत में मुसलमानों की मसाजिद पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश के इंतहापसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मुसलमानों को यूपी में खुली जगहों पर ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। आइए इस इंतहापसंद हिंदू वज़ीर आला की मज़ीद जो गीदड़ भपकियाँ हैं, जो धमकियाँ हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, दिखाते हैं आपको। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर। नाज़रीन, ये इंतहापसंद उत्तर प्रदेश का वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को धमकियां दे रहा है कि अगर जैसा कि खुली ईदगाह में मुसलमान नमाज ईद अदा करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा की जाए, बाहर ना निकलो। लेकिन दूसरी जानिब कानून की पाबंदी की बात कर रहा है और हिंदुत्व के जो BJP के गुंडे हैं, RSS के गुंडे हैं, वो सड़कों पर खुलेआम जुलूस निकालते हैं, वो खुलेआम जो है वो अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। उनके लिए कोई कानून भारत के अंदर नहीं है, लेकिन मुसलमानों को नमाज की अदायगी से ये दहशतगर्द वज़ीर आला रोक रहा है। उधर मुसलमानों की जानिब से जो गाय की कुर्बानी पर पाबंदियां हैं, इस हवाले से मुसलमानों ने एक नया फैसला किया है। गाय की कुर्बानी के लिए BJP सरकार ने जानवरों के डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना लाजमी करार दिया, तो BJP गाय ज़िबा करने पर मुसलमानों को धमकियां दे रही है। इस पर मुस्लिम उलमा इकराम ने भारतीय मुसलमानों से गाय की कुर्बानी का बायकॉट करने, हिंदू ताजरों से गाय ना खरीदने, बल्कि कुर्बानी के लिए मुसलमान ताजरों से बकरे और छतरे और दुम्बे खरीदने की अपील कर दी है, ताकि इन दहशतगर्द हिंदुओं को माली नुकसान पहुंचाया जाए और इन्हें उनकी औकात याद दिलाई जाए। और दूसरी जानिब जो गाय ज़िबा करने के हवाले से भारतीय हुकूमत की पाबंदियां हैं, उससे भी बचा जाए, सज़ा से बचा जाए। और भारतीय हुकूमत से उलमा इकराम का कहना है कि मुसलमानों को टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। सभी सरकारों ने मुसलमानों को लॉलीपॉप दिया, सिर्फ नोट लिया और गाय का गोश्त खाने का आज़ादी दे दिया। कानून था लेकिन लागू नहीं था। अब ये BJP की सरकार आई है, इसने उस कानून को लागू करना शुरू कर दिया। तो वो 25,000 की गाय को मुसलमानों के हाथ बकरीद के मौके पर 1 लाख में बेचते हैं और एक गाय को बेच करके 4 गाय खरीदते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाई का कारोबार, बिजनेस, दूध का काम और फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होता है। तो जब आप बकरीद में खस्सी छागल खरीदेंगे तो मुसलमान भाई का फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगा, वो ऊपर बढ़ेंगे और हुकूमत से टकराने की कोई जरूरत नहीं। हुकूमत बैन कर दे, हम तो मुतालबा कर रहे हैं। 25,000 वाली गाय 90,000 में जब भारतीय हिंदू ताजर मुसलमानों को बेचते हैं तो मुसलमानों को उनसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और भारतीय हुकूमत गाय को भारत का कौमी जानवर करार दे, स्लॉटर हाउस बंद कर दे, तो फिर हिंदू जो हैं
वो इनकी मईशत जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इंतहा पसंद हिंदू जो मुसलमानों को गाय ज़िबा करने से रोकते हैं, फिर इनको कत्ल करते हैं, शहीद करते हैं, इन पर मुख्तलिफ़ किस्म की दफ़ात लगाई जाती हैं। अब भारत में जब मुसलमानों ने बायकॉट किया है तो हिंदुओं की बोलती बंद हो गई है। इनकी गाय माता की माँ मर गई है। भारतीय हिंदू मगरबी बंगाल और बिहार में अपनी गाय माता बेचने के लिए तो ला रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने उनको ख़रीदने से इनकार कर दिया, जिससे हिंदुओं को मुआशी बदहाली का सामना है और मवेशी मंडियों में खरीदार ना होने के बराबर हैं। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं। চন্দ্রপাড়ার হাটে আমরা আজকে চলে এসেছি দেখার জন্য। সেখানে দেখছি হিন্দু পরিবারের সব ব্যবসায়ী গরু ধরে বসে আছে এবং মুসলমানরা খরিদ করবে, তার জন্য হাটে প্রচুর পরিমাণে লোকজন দেখা যাচ্ছে এখানে। কিন্তু মুসলমানদের একটাই উদ্দেশ্য যে আমরা এই গরু খরিদ করতে পারবো না, কারণ প্রশাসন আমাদেরকে বাধা দিচ্ছে। हिंदू समाज लोगरा गोरु के जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में गाय खड़ी हैं, लेकिन कोई मुसलमान इनको नहीं ख़रीद रहा है। बाइकआउट कर दिया गया। उधर एक हिंदू अपनी गाय माता मुसलमानों को बेचने के लिए जब मंडी में लाया तो मुसलमानों ने उसकी खूब दुर्गत बना डाली और कहा कि ले जाओ अपनी इस माँ को यहाँ से। आइए देखते हैं। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ चले जाओ, चले जाओ चले जाओ, बेकार থাকো নি, যাও চলে যাও, বেকার তোমাদের মাথা তুমি নিয়ে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি। এটা কুরবানির হাট, এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে। তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে, এটা কাটার জায়গা, এখান থেকে কিনলি সে কাটবে। তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনুনি। মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে। এটা আমাদের বছরের একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যেহেতু তোমাদের মাথা যে গেলে, তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে? जनाब, जिन वीडियोज़ आपने देखी और ऐसी वीडियोज़ भी आ रही हैं जो हम किसी व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि हिंदू रो रहे हैं और हिंदू जो हैं इस बाइकआउट के बाद मुआशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। शाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।